सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद बोले, एक तरफा कार्रवाई हो रही, हमें बरेली में अधिकारियों से था मिलना, हम पर ही चलेंगे बुलडोजर। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एवं उनके करीबी समाजवादी पार्टी से एमएलसी शाहनवाज खान को सुबह ट्रेन से बरेली जाना था। बुधवार सुबह 6 बजे से ही इमरान मसूद एवं शाहनवाज खान के घर पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही और दोनों को हाउस अरेस्ट किया गया। इमरान मसूद ने इस दौरान कहा कि यह एक तरफा कार्रवाई हो रही, हमें सिर्फ अधिकारियों से मिलने जाना था। फतेहपुर में मजार पर अराजकता हुई थी, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब आप आंदोलन में लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए। सांसद जी, घर के बाहर पुलिस का पहरा और बरेली जाना था आपको। भैया पता नहीं क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं, हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं। हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। हमें तो यहाँ से ट्रेन से 2 ही लोग जा रहे थे, हम और ट्रेन से जा रहे थे। और ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था, हमारा तो कार से भी नहीं था, हम तो ट्रेन से जा रहे थे। 6:50 पे था तो और 6:50 पे जाना था, वहाँ डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना, और 1:30 बजे की ट्रेन से वापसी भी साथ साथ थी। मुझे नहीं समझ में आया कि ना तो आप सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पर प्रशासन भी तो चाहता है कि भाई अभी सब चीजें नॉर्मल नहीं, नॉर्मल तो आपने, एबनॉर्मल तो आपने ही किए हैं ना, आपने ही तो एबनॉर्मल किए हैं। मुझे एक बात बताइए कि हमारे लिए कानून दूसरा होगा और दूसरों के लिए कानून दूसरा होगा। तो देश में अगर इस तरह का काम माहौल चल रहा हो तो हमें होशियार होना पड़ेगा। फतेहपुर के अंदर मस्जिद में घुस करके जिस तरीके से वहां मजार पे घुस करके तोड़फोड़ की गई और पूरा नंगा नाच हुआ के वहां कानून की धज्जियां उड़ाई गई, आपने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की आपने कोई कार्रवाई नहीं की कि बैरिकेड तोड़ करके, पुलिस बैरिकेड तोड़ने दे रही थी और लोग अंदर घुस करके हंगामा कर रहे थे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर लोगों के होटलों को लूटा जा रहा था, आप समझा बुझा रहे थे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कोई कार्रवाई नहीं की कि मुजफ्फरनगर की सड़कों पर जो आपका चल रहा था, लेकिन आप पोस्टर लेकर के कोई लड़का खड़ा हो गया, आप हाथ पैर तोड़ दोगे। उस पोस्टर के अंदर किसी के लिए नफरत नहीं थी। मैं उस पोस्टर की हिमायत बिल्कुल नहीं करता हूं कि वो पोस्टर की हिमायत करता हूं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों के दिलों में है। मुसलमान इस बात की गारंटी है कि उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कानून के 2 रूप दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर समझना पड़ेगा। मैं मुसलमानों के तमाम दानिश्वर लोगों से, तमाम उलेमा इकराम से अपील करता हूं कि इसमें आगे आकर के पहल करें। मस्जिदें नमाज के लिए, लोग जुमा की नमाज के अंदर मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। 4 लोग बाहर आकर के खड़े होकर के प्रदर्शन करने के नाम के ऊपर शुरू करते हैं और पीछे तमाम नमाजी उसका हिस्सा ना चाहते हुए बन जाते हैं। तो ये जो तमाशा चल रहा है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, हर कीमत पर बंद होना चाहिए। हमें उनकी रणनीति का, ये उनकी रणनीति है, हमें उनकी रणनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपने बच्चों को, उनके मुस्तकबिल को देखते हुए उन्हें कारोबार के लिए और पढ़ाई के लिए प्रेरित करके आगे लगाना चाहिए। इन नफरत की बातों से खड़े होकर के आप प्रदर्शन करें और फिर नफरत का शिकार हो, इन बातों से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बुलडोजर चला है कल बरेली में। हमारे घरों पे तो बुलडोजर चलेंगे, देखिए उनका बुलडोजर कहां सिलेक्टिवली चलता है। उनका बुलडोजर तो शाहिद के घर पर चल गया, जो ओलंपिक के अंदर खेल रहा था उसके घर पर चल गया। उसका नाम शाहिद था इसलिए उसका बुलडोजर चल गया, तो वो तो चलेंगे हमारे घर पर, वो बुलडोजर चलेंगे हमारे घरों पर। वो आप जब पता है आपको कि वो बुलडोजर हमारे घर पर चलना है, तो हमें इस बात के लिए मोहतात रहना पड़ेगा, हमें इस बात के लिए होशियार रहना पड़ेगा कि हम कोई मौका ना दें, हमें कोई मौका नहीं दें कि इस तरह का बुलडोजर चलाने की, करने की नौबत आने का काम हो। और मैं तो खास तौर से ये अपील करना चाहता हूं तमाम उलेमा इकराम से भी कि इन मामलात के अंदर आगे आकर के रास्ता दिखाएं, लोगों को बताएं कि वो इस एजेंडे का हिस्सा ना बने। नगर आयुक्त ने छठ पूजा के लिए किया घाटों का निरीक्षण, स्वच्छ कुंड एवं बड़ी नहर तथा बाबा लालदास घाट का लिया जायजा। नगर आयुक्त शिवपुरी ने बुधवार शाम 5 बजे निगम अधिकारियों के साथ छठ पूजा की तैयारियों के लिए शहर के विभिन्न घाटों का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया।
आयोजकों से विचार विमर्श कर तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने दशहरा, गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के मद्देनजर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए विशेष साफ सफाई कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। नगर आयुक्त शिवपुरी छठ पूजा की तैयारियों के लिए अपर नगर आयुक्त प्रदीप कुमार यादव, मृत्युंजय, मुख्य अभियंता निर्माण सुरेश चंद, महाप्रबंधक जल पुरुषोत्तम कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शाह एवं जेडएसओ राजीव चौधरी आदि के साथ गंगो रोड स्थित बड़ी नहर छठ पूजा घाट पहुंचे। उन्होंने छठ पूजा से पूर्व नहर एवं आसपास की साफ सफाई तथा रंगाई पुताई कराने के निर्देश देते हुए कहा कि तैयारियों में कहीं पर भी कोताही न बरती जाए। इसके बाद नगर आयुक्त ने महाड़ी स्थित स्वच्छ कुंड का भी निरीक्षण किया और इस संभावना पर विचार किया कि छठ पूजा का पर्व उक्त कुंड पर भी मनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल महासभा के पदाधिकारियों को बुलाकर इस पर विचार विमर्श किया जाए और उनके सुझाव लेकर छठ पूजा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने बाबा लालदास घाट का भी निरीक्षण किया और वहां पर छठ पर्व से पूर्व नदी एवं आसपास की साफ सफाई के निर्देश दिए। जनपद में 35 स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा रावण पुतला दहन कार्यक्रम, एसएसपी एवं जिलाधिकारी ने दी जानकारी। दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु पुलिस एवं प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारी मनीष बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा बुधवार शाम 4 बजे संबंधित जानकारी दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी थानों पर पुलिस फोर्स का व्यवस्थापन पूर्ण कर लिया गया है। रावण दहन स्थलों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर रामलीला पंडालों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। भीड़ वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। देखिए, आज नवमी का त्यौहार है और कल दशहरा है। इसमें ख़ास तौर से जो बाज़ारों में चहल पहल रहती है उसके लिए फ्लैग मार्चेस और फुट पेट्रोलिंग हमारे द्वारा की जा रही है और जनता को जागरूक भी किया जा रहा है मिशन शक्ति में कि जो नंबर हैं हमारे, उन नंबरों पर लगातार कॉल करते रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर इमीडिएटली कॉल करें। आपकी सुरक्षा के लिए हम सदैव तत्पर हैं। कल रावण दहन का भी प्रोग्राम है जिसके अंदर में हर थाने में जो है वो फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। इसमें जो 3 हमारे यहाँ मेन मुख्य रावण जो दहन है शहर के अंदर में, उसमें मेरे द्वारा और डीएम साहब द्वारा ज्वाइंट निरीक्षण किया गया है। उसमें जो सुविधाएं हैं, चाहे रावण के ऊपर में कांस्टेबल को लगाना जो बनते वक्त में उसके साथ में लगा रहे, या सीसीटीवी ड्रोन की व्यवस्था, एंट्री एग्जिट की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, ट्रैफिक जाम की व्यवस्था, जो मनचले सौदे हैं उनकी व्यवस्था, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं जो हैं उनको ड्यूटी कार्ड और बुकलेट्स के माध्यम से कराया गया है। कुल मिलाकर 35 स्थानों पर रावण दहन पूरे जनपद में होना है, जिसमें हमारी लगभग 1500 के ऊपर जो है पुलिस फोर्स और एक अपनी पीएससी उनकी डिप्लॉयमेंट रहेगा। तो कुल मिलाकर व्यवस्था सारी की गई हैं। ड्यूटी कार्ड, ड्यूटी बुकलेट, ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग सभी की व्यवस्थाएं आज शाम को कंप्लीट कर ली जाएंगी और कल इसको जो है वो अमली जामा पहनाया जाएगा। सभी जनपद वासियों से मेरी अपील है कि जो रावण दहन का प्रोग्राम है उसके अंदर में जोश रखें, बट एट द सेम टाइम जो अनुशासन है उसको भी रखें। जहाँ भी रावण दहन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर जो इंगित व्यवस्था है बैठने की वहीं पर बैठे, जो एंट्री एग्जिट की व्यवस्था है उसको देखें, साथ में पीए सिस्टम पे जो भी अनाउंस हो रहा है उन सबका पालन करें। धन्यवाद। देखिए, कल विजयदशमी के अवसर पर मैं सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि पूरे शहर में और पूरे जनपद में कई स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन सभी कार्यक्रमों पर हमारे जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उन लोगों ने ज्वाइंट विजिट करके ये सुनिश्चित कर लिया है कि किसी भी प्रकार से कोई वहां पर विवाद ना हो, अविवादित स्थानों पर ही रावण दहन किया जाए। इसके अलावा जो हमारे शहर के जो प्रमुख स्थल हैं जहां पर बड़े संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर हम लोगों ने सीनियर एडीएम स्तर के अधिकारियों को लगाया है और वो अपने आयोजकों के साथ बैठकर राउंड्स ऑफ समन्वय बैठक कर चुके हैं, ताकि वहां का जो पूरा प्लान है कि कहां पर लोग बैठेंगे, कहां पर रावण दहन होगा, उसकी हाइट कितनी रहेगी, पुतलों की, इन सभी चीजों पर बहुत ही डिटेल में उन लोगों ने वर्कआउट किया है, ताकि लोगों की सुरक्षा, जो आगंतुक हैं उनकी भी और जो आयोजक हैं उनकी भी, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। प्रत्येक स्थल पर हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे फोर्स के अधिकारी, हमारी पुलिस फोर्स, फॉरेस्ट फायर डिपार्टमेंट के जो संबंधित लोग हैं वो रहेंगे। ये भी मैंने अपील की है कि जो पुतला दहन होता है उसमें पटाखों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही बैलेंस तरीके से किया जाए। कई बार बहुत ज्यादा पटाखे भर दिए जाते हैं जिससे कई बार कोई दुर्घटना होने की संभावना रहती है। और कई जो हमारे लोग हैं, आजकल ये एक प्राय देखा जा रहा है कि घरों में या मोहल्लों में या गलियों पर भी लोग अपने छोटे छोटे रावण दहन करते हैं अपने स्तर पर। तो मेरा सभी से, उनसे भी यही अपील है कि उसको भी बहुत सुरक्षित रूप से करें। सभी सुरक्षा के जो उपाय हैं उनको रखें। वहां पर आसपास पानी की व्यवस्था या मिट्टी के बाल्टी में रेत की व्यवस्था जरूर रखें,
ताकि कोई भी अगर ऐसी स्थिति हो तो उसको देखा जा सके। बाकी हमारी जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो 24 घंटा एक्टिव रहेंगी। हमारे सभी अधिकारी जो है वो भी सतर्क रहेंगे। मिशन कंपाउंड में बीएसएनएल के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया स्थापना दिवस कार्यक्रम हुआ आयोजित। बुधवार दोपहर 3:30 बजे मिशन कंपाउंड में बीएसएनएल के स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्ट्रीट शो, वृक्षारोपण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्ट्रीट शो उप महाप्रबंधक प्रचालन शूरबीर सिंह के नेतृत्व में हुआ। इसके पश्चात वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बीएसएनएल के सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे। इसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। आपका नाम और आज ये क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? मैं संदीप जैन बीएसएनएल में सहायक महाप्रबंधक प्रचालन के पद पर कार्यरत हूं। आज बीएसएनएल पूरे देश में अपना रजत जयंती वर्ष बना रहा है। इस रजत जयंती वर्ष अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम बीएसएनएल के सभी कार्यालयों में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में सहारनपुर बीएसएनएल में सबसे पहले उप महाप्रबंधक महोदय के संरक्षण में हम लोगों ने स्ट्रीट मार्च किया। उसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। उसके बाद उनके संबोधन के पश्चात खाने का भोजन इत्यादि की व्यवस्था आज यहाँ पर बीएसएनएल कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में आज बीएसएनएल रजत जयंती के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर को पूरे देश में 1 लाख 4G टावर्स जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित थी उनका उद्घाटन किया और उनका पूरा लक्ष्य है कि बीएसएनएल आने वाले समय में अपना जो सम्मान खो चुका है उसे प्राप्त करे। आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे आप? सर नमस्कार, मैं विजय शर्मा, सब डिविजनल इंजीनियर बीएसएनएल में इंटरप्राइज बिजनेस देखता हूँ। मैं बीएसएनएल की ओर से इस रजत जयंती पर आप सभी को, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बीएसएनएल की जो स्वदेशी सेवा है उसको हर व्यक्ति तक हमारा पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। हर व्यक्ति उसका प्रयोग करे जिससे कि देश के इसके लिए हमने अभी 4G सैचुरेशन साइट में यहाँ पे 18 साइट हमारी सहारनपुर ऑपरेशनल एरिया में लगाई गई है और वो सुचारू रूप से कार्यरत है। जीपीओ रोड से रोशनी मानव सेवा ट्रस्ट ने लावारिस व्यक्ति को एम्बुलेंस के माध्यम से आश्रम में पहुंचाया। दी जानकारी। रोशनी मानव सेवा ट्रस्ट लंबे समय से नेत्रदान एवं देहदान की सेवा करता आ रहा है। रोशनी मानव सेवा ट्रस्ट को सूचना मिली कि जीपीओ रोड पर एक लावारिस व्यक्ति लेटा हुआ है जिसकी स्थिति बहुत खराब थी। उक्त व्यक्ति को रोशनी मानव सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बुधवार दोपहर 3 बजे एम्बुलेंस के माध्यम से आश्रम में पहुंचाया। उक्त व्यक्ति की सेवा रोशनी मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से की गई, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। आपका नाम? मेरा नाम सूरज जैन है और हम पिछले रोशनी आई बैंक और रोशनी मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से पिछले लंबे समय से सेवाएं करते आ रहे हैं। कभी नेत्रदान की सेवा, कभी देहदान की सेवा और अभी तक हम लोग 16 आदमी पुलिस के माध्यम से और समाजसेवी माध्यम से हम लोगों ने एक आदमियों को रेस्क्यू किया है। और अभी हाल ही में मुझे कल जानकारी मिली कि हमारी बड़ी बहन श्रीमती सरोज महेश्वरी जी, जिन्होंने जानकारी दी, मिशन कंपाउंड से मतलब संबंधित रहने वाली हैं, तो जिन्होंने जानकारी दी कि यहाँ पे एक लावारिस आदमी पिछले लंबे समय से जो है ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है और कल ये अष्टमी का खाना देने के लिए आई थी यहाँ पर और बड़े बड़े नखून हैं, बड़े बड़े बाल हैं और बड़ी गंदी हालत हैं। आज इनको एक आश्रम के अंदर हम सेवा पहुँचाने जा रहे हैं। इनको अभी नहलाया जाएगा, नहला धुलाकर इनको वस्त्र पहनाकर पूरी तरह की एक सेवा जो हमारी प्रकरण से बनती है। कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका प्रभु जी होते हैं, तो इसी तरह की एक मात्र एक सेवा संस्था है रोशनी मानव सेवा ट्रस्ट, जो पिछले लंबे समय से एक सेवा के देने के रूप में कर रही है। और आप सभी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और सभी के जो सहयोग की आवश्यकता होती है, कुछ ना कुछ मेंबर योगदान करते हैं, उसी के माध्यम से अब ये करते हैं। और हाल ही में स्वाति होंडा वालों ने ये एम्बुलेंस हमें गिफ्ट करी है इसी कार्य के लिए, जिससे नेत्रदान और किसी को जीवन देने के लिए जो जैसे बेचारा लावारिस जिंदगी जी रहा था, इस तरह की जो सेवाएं वो रेगुलर रूप से हम कर सकें। इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जनपद में रावण दहन स्थलों का मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने किया निरीक्षण, लिया व्यवस्थाओं का जायजा, दी जानकारी। जनपद में दशहरा पर्व को लेकर जगह जगह रावण दहन होना है, जिसको लेकर रावण के पुतले लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार शाम 4 बजे मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने अपनी टीम के साथ रावण दहन स्थलों का निरीक्षण किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने सभी स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयोजकों से कार्यक्रम के संबंध में जानकारी लेते हुए सभी को जागरूक भी किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जी सर, कल रावण दहन है, कैसी व्यवस्था है, क्या कर? हाँ, क्योंकि कल जो है रावण दहन का प्रोग्राम है, विजयदशमी का पर्व है, तो इस अवसर पर जो है रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। तो ये जो है पूरे जनपद में काफी जगह पे है, सहारनपुर में भी
यहाँ गांधी पार्क में है, जुबली पार्क में है, बेहट अड्डे पे है। तो जो जो यहाँ पे शहर के महत्वपूर्ण स्थान है उनको चेक किया जा रहा है और इसमें जो है जो वो पुतले बना रहे हैं उनसे बात की जा रही है, आयोजकों से बात की जा रही है। इसमें भारी मात्रा में पटाखे और ज्यादा आवाज वाले पटाखे न लगाए जाएं, रॉकेट न लगाए जाएं और लोगों के निकलने का लोगों के आवागमन का मार्ग, आने का रास्ता, जाने का रास्ता खुला रहे, कोई ऐसी बात ना हो। और हम अपनी आग बुझाने की जो गाड़ियां हैं, फायर टेंडर्स लगने हैं और इनके लोकल साधन जो है जहाँ पे अब इनका फायर का सिस्टम लगा हुआ उसको भी चेक कर रहे हैं और ये लगातार जो चेक है जिससे कि त्योहार को सुरक्षित बनाया जा सके। थाना मंडी पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में वांछित अभियुक्त को छोटी नहर की पटरी के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। जनपद में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। बुधवार शाम 6 बजे थाना मंडी पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में वांछित अभियुक्त शादाब को छोटी नहर की पटरी के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक प्रताप दत्त शर्मा, महिला उपनिरीक्षक प्रीति मौजूद रही। थाना मंडी पुलिस ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को चिल्काना चुंगी से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने बुधवार शाम 6:30 बजे युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त अजीम को चिल्काना चुंगी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक नरेंद्र भड़ाना, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार मौजूद रहे। पुलिस लाइन में सहारनपुर एसएसपी ने समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित। मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के तहत बुधवार शाम 5 बजे पुलिस लाइन सभागार में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान सहारनपुर एसएसपी आशीष तिवारी ने महिलाओं को दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों पर महिलाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान फेज 5 चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत महिलाओं को थाना एवं चौकी स्तर पर ब्रीफिंग के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, जिसके अनुरूप ही बुधवार को महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। देखिए, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। मां शाकंभरी का मेला चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। इसी क्रम में जो है मिशन शक्ति के क्रम में आज 9वें दिन जो हमारी महिला अचीवर थी, जो पूरे हमारा शहर है उसमें जो भी महिला अचीवर थी उन सभी को आज बुलाया गया, उनकी उपलब्धियों को सराहा गया, उनको प्रशस्ति पत्र दिए गए, उनको ट्रॉफी दी गई और कहीं ना कहीं एक संदेश समाज में भेजने के लिए इस कार्यक्रम को किया गया कि महिलाओं की जो उपलब्धियां हैं, कल के दिन कहीं कोई बच्ची, कहीं के दिन कोई छोटा बच्चा जो है उन उपलब्धियों को पढ़ेगा या उसको आपके मीडिया चैनलों के माध्यम से देखेगा तो कहीं ना कहीं उसमें एक इंस्पिरेशन आएगी कि मुझे भी जीवन में कुछ करना है। और मुझे लगता है कि हमारे देश में 50% महिलाएं हैं, उनका भी यदि पूरा सहयोग, उनका पूरा जो पोटेंशियल है यदि हम उसको करते हैं तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसको देखते हुए ही ये प्रोग्राम यहाँ पर पुलिस लाइन में किया गया, जिसमें भारी संख्या में जो महिलाएं थी उन्होंने उसको अटेंड किया और मिशन शक्ति के प्रोग्राम इस तरह से आगे भी चलते रहेंगे। इस प्रोग्राम में ये भी संदेश दिया गया कि चुप्पी तोड़े खुलकर बोले। इसमें जो भी हमारी महिलाएं इस बाइट को देख रही है, मेरा उन सभी से अपील है, जनपदवासियों सभी से अपील है कि 112 नंबर 1090 का प्रयोग करिए। उस नंबरों पर कॉल करके जब भी कोई समस्या आपको हो, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको सुरक्षा संबंधी जरूरत हो, इमीडिएटली आप कॉल करिए, हम 7-8 मिनट में आपके पास अवश्य पहुंचेंगे। सर, अभियान जो है गांव-गांव, देहात और कस्बों तक पहुंचाया जा रहा है, सभी थानों स्तर पर, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। क्या कुछ सर इसमें रिजल्ट सामने आ रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, इसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो ना केवल हमको कन्विक्शंस करानी है, टॉप 20 केसेस हैं उनका कन्विक्शन कराना है। इसके अलावा जो थाने हैं उसमें मिशन शक्ति केंद्र खोला गया है। इसके अलावा जो सेंसिटाइजेशन है पुलिसकर्मियों में वो किया जा रहा है। जनता को भी ये बताया जा रहा है क्या करें और क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें निश्चित रूप से महिला अपराध है उसमें लगातार गिरावट आ रही है और महिलाओं को क्योंकि हम सजग कर रहे हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा, कई बार ऐसा होता है अपराध रिपोर्ट भी नहीं होता है, तो अब जो है अपराध रिपोर्ट भी हो रहा है, अपराध दर्ज भी किया जा रहा है, उसमें उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है और फाइनली उसमें सजा भी दिलाई जा रही है। तो इस तरीके से टोटल एक खाका बनाया जा रहा है और उसमें ये भी कराया जा रहा है कि पॉजिटिव सोच भी, कि जो उपलब्धियां हैं महिलाओं की उनको भी बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अकेला केवल उसमें जो है अपराध संबंधी चीजों पर किया जा रहा है, तो नारी सशक्तिकरण पे भी काम किया जा रहा है, जिससे कि कम से कम जो है वो अपराध की कमी भी आए। तो एक तरफ अपराध की कमी में काम हो रहा है, एक तरफ जब अपराध की रिपोर्टिंग में काम हो रहा है और रिपोर्टिंग के साथ में उसमें सजा दिलाने पे भी काम। सर, अभियान कब तक चलेगा सर?
ये ऑलमोस्ट 1 महीने का अभियान है, बट ये तो सतत अभियान है। नारी सुरक्षा जो है वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, सरकार के लिए टॉप प्रायोरिटी है। इस पे लगातार हमारी नजर रहती है और जो भी अपराध होते हैं नारी संबंधी उसमें भी टाइम वाइज हम लोग काम करते हैं।